राधे। राधे। बंदो वीणावादिनी धर गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित श्री कृष्ण करो कल्याण। सुमिरन कर सब देवगण गुरु पितु बारंबार, बंदौ श्री गिरिराज यश निजमति के अनुसार। आइए हम सब श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री राम कथा का द्वितीय शस्त्र हम सब मिलकर चालू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वर्ज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते।
राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माई, जल्दी लादी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षस काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग है सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आरुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगति काई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, तो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी माँ होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महलेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलो व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। आज
कथा का द्वितीय दिवस पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो गए हैं। रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयतदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कारुण्य रूप
हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राजीव नयन धरे धनु सायक भरती विपति भंजन सुख दायक जनक सुता जग जनक
करूं निधान की ताके जोग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मलमति पावहु महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसु आप बखाना सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में आज कथा का दूसरा दिन, कल के पावन प्रसंग में हमने श्रवण किया था। यह रामचरितमानस इस पृथ्वी पर क्यों आया? मेरे भाई बहन, यह देश संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। यहाँ भगवान श्री राम श्री कृष्ण भक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और जो लीला करके वो जाते हैं। हम सब मिलकर इस कथा के माध्यम से उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो मेरे भाई बहन, कितना आनंद आता है। और जिनके समक्ष भगवान ने कभी लीलाएं की होंगी, उनका आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। पूज्य तुलसी ने यह रामचरितमानस लिखा। जब मानस लिख दिया, पूछा तुलसीदास जी महाराज से, बोले महाराज आपने ये ग्रंथ क्यों लिखा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैंने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ग्रंथ लिखा है। निज गिरा पावन करनि कारण राम जस तुलसी लहो। मेरे भाई बहन, जब ये ग्रंथ रामचरितमानस लिख करके तैयार हुआ, तुलसीदास जी जब इस ग्रंथ को लिख करके बैठे थे, अपने सन्मुख रामचरितमानस विराजमान था। सभी देवता आ गए। बोले हे पूज्य तुलसी, आपने ये अद्भुत ग्रंथ लिखा है। अब तक तो सब देवी देवताओं की वंदना की, आपने इसमें किसी को वंचित नहीं रखा। देवताओं की, नाग नर किन्नर मानव, जहां तक आपने तो भूत प्रेतों की भी वंदना की है। हे तुलसी, हम बहुत प्रसन्न, आपसे जो भी मांगना होना वो हमसे मांग लीजिए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, आपको देने के लिए तैयार हैं। तो तुलसीदास जी कहने लगे, प्रभु मैंने भगवान का चरित्र लिखा और गाया तो आप सब मेरे सन्मुख आ गए और आज मुझे देने को तैयार हैं। तुलसीदास जी को अपना बचपन याद आया और तुलसीदास जी कहने लगे, बोले देखो जब मेरा जन्म हुआ था तो यही संसार के लोग मुझे 4 चना खाने के लिए नहीं देते थे। आज मैंने राम जी का चरित्र लिख दिया तो आज पूरा संसार मेरे को देने के लिए आ रहा है। अरे भैया, आएगा क्यों नहीं? भगवान का चरित्र जिसने लिखा, जिसने गाया, उनके लिए तो संसार के सबरे रास्ते खुल जाते हैं। तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में, जा पर कृपा
राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर हमारे प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाए तो सारा संसार देने के लिए आ जाता है। तो बोले मांगो तुलसी, तुम क्या मांगते हो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा प्रभु मैं तो केवल इतना ही मांगता हूँ, मांगते तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगते तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। हे प्रभु आप सब आए हैं तो मैं तो आपसे बस इतना ही मांगता हूं, श्री सीताराम जी मेरे हृदय में निवास करें, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। सब देवता आए, बोले मेरे हृदय में श्री सीताराम निवास करें, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। तो जिसने राम जी का चरित्र लिखा हो, एक बार तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। श्री सीताराम जी कनक भवन में विराजमान थे। कनक भवन के आगे जय जयकार हो रही थी, बहुत लोग जय जयकार कर रहे थे। तो राम जी ने लखन को कहा, लखन जाकर बाहर देखो तो सही, ये जय जयकार किसकी हो रही है। लखन जी आए, देखा, अंदर गए, बोले प्रभु ये जय जयकार श्री तुलसीदास जी की हो रही है। राम जी ने देखा, चलो हम चल करके देखते हैं। राम जी ने देखा श्री तुलसी हाथी पर विराजमान। तुलसी ने राम जी को देखा, प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। राम जी ने पूछा तुलसी ये सब क्या है। बोले प्रभु ये सब आपके नाम की महिमा है। आपके नाम ने मुझे गज पे चढ़ा दिया और ये संसार के लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। तो जिन्होंने राम जी का गुण गाया, भगवान कृष्ण का गुण गाया, उनकी संसार में जय जयकार होती रही है और होती रहेगी। अब तुलसी महाराज रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ किया, बोले कहाँ से, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वंदना प्रारंभ की है वर्ण व्यवस्था से। तुलसी कहते हैं मैं किसी वर्ण की कथा नहीं कहता,
भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के आए। लोग कहेंगे कि राम जी तो हमारे हैं, हम ब्राह्मण लोग भगवान श्री राम की कथा कहते हैं, हम कहेंगे भगवान राम की कथा पे तो हमारा अधिकार है। आप लोग सुनते हैं तो आप विचार करेंगे कथा तो हम सुनते हैं, राम जी पर हमारा अधिकार है। और सीधी सी ग्रामीण भाषा में लिखा, जैसे विद्यालय में जाते हैं वर्णमाला पढ़ाई जाती है, तो वर्णमाला के अनुसार तुलसीदास जी लिखते हैं, और मैं वंदन करता हूँ अपनी वाणी यानी माँ सरस्वती का, और उसके पश्चात में मैं श्री गणेश महाराज का वंदन करता हूँ, जिन्होंने श्री राम जी का नाम लेकर के प्रथम पूज्य स्थान प्राप्त किया है। दूसरी वंदना की है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। तुलसी कहते हैं मैं वंदन करता हूँ भगवान शंकर और माँ भवानी का। भगवान शंकर और भवानी कौन है? साक्षात श्रद्धा का स्वरूप है माँ भवानी, और विश्वास का स्वरूप है भगवान शंकर। जीवन में जब तक श्रद्धा न हो और विश्वास न हो, क्योंकि जो श्रद्धा है ना भवानी, श्रद्धा का जन्म होता है। और श्रद्धा, कुछ लोग हमें आज श्रद्धा करें कल नहीं करें श्रद्धा, श्रद्धा बदलती रहती है, आज इसमें कल इसमें कल उसमें। परंतु भगवान शंकर विश्वास हैं, विश्वास अटल रहता है, कभी बदलता नहीं। तो जो श्रद्धा विश्वास के साथ में आएंगी तो वो कभी बदलने वाली नहीं होंगी। ऐसे भगवान शंकर और माँ भवानी को वंदन करता हूँ। उसके पश्चात में वंदन करूं, बहुत सुंदर वंदन किया है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। भगवान शंकर का मैं वंदन करके, जिन्होंने श्री सीताराम जी के गुण को बड़े आनंद से गाया है, और ऐसे मैं कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज का वंदन करता हूँ, जिन्होंने भगवान के जन्म से प्रथम ही श्री रामायण जी को लिख दिया।
उसके पश्चात मैं श्री हनुमान जी महाराज का वंदन करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज को वंदन करके तुलसी आगे बढ़े हैं और वंदन किया है। और ये पूरे श्लोकों में भगवान शंकर को गुरु के रूप में श्री तुलसीदास जी ने वंदन किया है। पूरे रामचरितमानस में गुरु के रूप में लेकर चले भगवान शंकर को। तो ऐसे वंदन किया है 7 श्लोकों में, फिर 7 सोरठाओं में तुलसीदास जी ने वंदन किया है। और जहाँ से रामचरितमानस प्रारंभ हुआ ना, तो वहाँ वंदन सर्वप्रथम किनका किया है? श्रीमद् भागवत में तो सच्चिदानंद का वर्णन किया, और जब रामचरितमानस प्रारंभ किया है तुलसी ने, तो सर्वप्रथम वंदना किनकी की है? वंदना गुरु पद पदम परागा, वंदौ गुरु पद पदम परागा, सूरज सुवास सरिस अनुरागा, सूरज सुवास सरिस अनुरागा, वंदौ गुरु पद पदम परागा, वंदौ गुरु पद पदम परागा। तुलसीदास जी वंदन करते हैं। तुलसीदास जी वंदन करते हैं। बंदहु गुरु पद पदम परागा, मैं गुरु महाराज के चरणों का वंदन करता हूं, क्योंकि गुरुदेव के चरण कैसे हैं? मैं गुरुदेव के चरणों का वंदन करूंगा तो मेरे जीवन में क्या होगा? जो दुनिया के राग है ना, वो मेरे से दूर होंगे, और गुरुदेव के चरणों की वंदना करने से जो भगवान के प्रति मेरा अनुराग है वो मुझे पूर्ण तरह से मिलेगा, मुझे अनुराग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज गुरु महाराज के चरणों का वंदन करते हैं। और गुरु महाराज के चरण कैसे हैं? अमिय मोरे मय चूरन चारो, अमिय मोरे मय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। गुरुदेव महाराज के चरण वंदन करके मैं वंदन करता हूं, क्योंकि गुरु महाराज का चरण वंदन करोगे ना। तुलसीदास जी से पूछा, बोले महाराज क्या गुरु महाराज के मुखार बिंद को नहीं देख सकते? तो तुलसी कहते हैं, भैया गुरुदेव के चरणों का दर्शन करो, और जो उनका नख है ना, उसमें से वो ज्योति निकलती है, जिससे सुमिरन करने से, जिसे देखने से हमारे मन वचन कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। और भैया हमारी यदि भगवान का दर्शन करना है ना, भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करो, और गुरु महाराज का दर्शन करना है ना, गुरुदेव महाराज के चरणों का दर्शन करो। तो गुरुदेव महाराज के जो नख में जो ज्योति निकलती है, और वो हमारी आंखों के माध्यम से हमारे हृदय में जाती है ना, तो ऐसे गुरु महाराज का वंदन करता हूं।
श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती सुमिरत देव्य दृष्टि होती। जो गुरु महाराज के चरणों में से ज्योति निकलेगी नख में से, वो हमारी आंखों में जाएगी, हमारी जो दृष्टि है ना वो दिव्य हो जाएगी। जो संसार हमें गलत लगता है ना, गुरु महाराज की कृपा से वही संसार हमें अच्छा दिखने लग जाएगा। ऐसे गुरु महाराज की वंदना श्री तुलसीदास जी महाराज करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज बड़े दयालु होते हैं। श्री काग वसुंड जी महाराज कहते हैं, मैंने गुरुदेव देखे, मैंने गुरु महाराज का अपमान किया। शिव मंदिर में मैं जाप कर रहा था, उसी समय मेरे गुरुदेव आ गए। मैंने उठकर के प्रणाम नहीं किया, मेरे गुरुदेव ने तो कुछ कहा नहीं, परंतु भगवान शिव क्रोधित हो गए। बोले गुरु महाराज आए और तूने उठकर के प्रणाम नहीं किया, मैं तुझे शाप देता हूं, तू अजगर हो जा। शाप सुनकर के गुरु महाराज भगवान शिव को चरण पकड़ के वंदन करने लगे। प्रभु, ये बालक है, अनजान है, ये जानता नहीं, इस पर क्षमा करिए। तो गुरु महाराज तो इतने दयालु हैं, आज कितने युग बीत गए, पर वसुंड जी महाराज कहते हैं, बोले हे गरुड़ महाराज, वो दृश्य मेरी आंखों में शूल की तरह आज भी लगा हुआ है। मैं लाख कोशिश करने के पश्चात भी मैं उस शूल को बिसरा नहीं पाता हूं, भूल नहीं पाता हूं। कौन सा शूल? बोले मेरे गुरुदेव का कितना कोमल स्वभाव था, मैंने अपमान किया, फिर भी गुरु महाराज ने मुझे क्षमा कर दिया, क्रोध नहीं किया। तो ऐसे गुरु महाराज का वंदन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में